सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे भराओ तो भैनों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, वाह वाह रमज़ सज्जण दी होर, आशिक बिना ना समझे कोर। इस काफ़ी विच बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने कि हक ताला ने ये दुनिया बनाई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया ਦੀਆਂ चीज़ां भी रखियां ने ते मालिक नूं मिलण दा रस्ता भी रखिया है। ते इस काफ़ी विच समझाउंदे ने कि जिहड़ा मालिक नूं मिलण दा रस्ता है वो आशिक बिना कोई होर नहीं जान सकदा। आशिक किहनूं कहंदे ने? जिहड़ा दिमाग विच इंसान दे एक चीज़ फस जावे या जिस नूं प्यार करे या जिस तो नफरत करे, ਉਹਦੇ दिमाग विच 24 घंटे वो चीज़ छाई रहिंदी है। उसनूं इश्क भी कहा गया है तो आशिक भी कहा गया है कि साडी लगन जिहड़ी वो दुनिया विच लगी हुई है तो उस मालिक कुल हक ताला रब्बुल आलमीन साडे कोलों कुछ होर चाहुंदा है। तो यही कहंदे ने कि वाह वाह रमज़ सज्जण दी होर, कि जो कुछ असी करते हैं ये नहीं, वो कुछ होर चाहुंदा है। वो कहंदा है कि मैं इंसान नूं अशरफुल मखलूकात बनाया सी, फरिश्तियां दी सजदागाह बनाया सी, इनू अपना नैब आख्या है, खलीफा आख्या है, तो ये मेरे तक क्यों नहीं पहुँचता? ये दुनिया च फस गया है तो दुनिया नाल इश्क करन लग पिया है, मुहब्बत करन लग पिया है। जब तक असी उस माल के कुल नाल मुहब्बत नहीं करते, उस मौला की जिहड़ी रमज़ है, राज है, वो जान नहीं सकते। इस वास्ते कुरान शरीफ च आख्या गया यहुब्बुहुम युहिब्बूनहू, कि जिहड़ा भी मेरे अल नूं आएगा मैं उसका महबूब बन जाना, वो मेरा महबूब बन जाता है। हुण असी सारे बैठे, असी देखना है कि सानू किस नाल मुहब्बत है। अक्सरीयत साडी दुनिया की मुहब्बत दी है, लेकिन मौला कुछ होर चाहुंदा है कि ये मेरे नाल मुहब्बत करन, मेरे नाल गलबात करन, जिहड़े मेरे को राज हैगे आ वो मैं इन्हां नूं दवां, तो इस गल नूं समझण। तो यही आखदे पे ने बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काफ़ी विच कि जिहड़ा इश्क हकीकी है उहदा राज भेद सिर्फ एक आशिक ही जान सकता है। जिहड़े दिल विच दिल दे अंधे हुंदे ने वो इश्क दी रमज़ नूं, इशारे नूं की समझ सकते ने। एक बाहर है जिसनूं ज़ाहर भी कहंदे ने, एक बातन है। ज़ाहर जिहड़ा असी इन्हां अखां नाल देख सकते हैं, इन्हां कन्नां नाल भी सुन सकते हैं, लेकिन जिहड़ा बातन है वो इन्हां अखां नाल नहीं देखा जा सकता। ज़ाहर साडा फना होने वाला है, बातन जिहड़ा वो बका है। असी इन्हां कन्नां नूं, अखां नूं बंद करांगे तो फिर असी अपने बातन च जा सकते हैं, वो भी मुर्शिद करीम की मेहरबानी दे नाल, किसी उस्ताद की मेहरबानी दे नाल। हुण ज़ाहर नूं तो हर कोई जानदा, अपने आप नूं भी असी भी ज़ाहर ही अपना तारफ कराउने हैं कि मेरा ये नाम है, ये काम करदा फलां मज़हब विच, फलां गोत विच, लेकिन बातन दा कोई नहीं है। बातन दी साडी वो ज़ात है कि जिहड़ी रब्बुल आलमीन दी ज़ात है। इस वास्ते मंसूर हलाज नूं पुछया गया कि तुसीं किहड़े मज़हब ते हो, तो उन्होंने आख्या कि जिहड़ा मेरे रब दा मज़हब है वह मेरा मज़हब है, मैनूं उसने पैदा किया है। हुण असी इत्थे आण के खुद ही मज़हब बना बैठे हैं और खुद ही मज़हबां तो, फिरकियां तो, सिलसिलियां तो झगड़ भी रहे हैं। तो बुल्ले शाह साहब यही कहंदे ने कि जिहड़ा ये रमज़ है, ये इशारे ने उस मौला दे, इहदे फायदे की ने ते नुकसान की ने। क्योंकि जिहड़ा मशूक है भावें किसी भी इंसान दा मशूक बन जावे,
अल्लाह ताला दा बन जावे, मुर्शिद हकीम दा बन जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बन जावे। ਜਿਹੜਾ भी मशूक है वो दूई पसंद नहीं करता, शिरक पसंद नहीं करता। वो कहता है कि जे तू मेरे नाल मुहब्बत कीती है तो मेरे वाली देख, किसी होर वाल ना देख। शेर भी आਉਂਦਾ है कि उनकी ये ज़िद कि मुझे देख कर ना देख किसी को, मेरा ये शौक़ कि मैं सबको सलाम करता चलूँ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾँव ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उस वेले उहदा नां लैके राज़ी नहीं। वो सानू तकलीफ़ां, बीमारियां क्यों दिंदा है कि मैं तो इसनूं नैब बनाया सी, खलीफा बनाया सी कि आप भी मेरे नाल गलबात करता, जिवें कि हदीस शरीफ च आउंदा है कि नमाजी आदमी खुदा नाल गल्लां करता है, तो लोकां नूं भी मेरा दसदा कि मैं तुहाडे अंदर बैठा होया वां, मैनू बाहर ना टोलो, मेरा दीदार भी करो तो मेरे नाल गलबात भी करो। लेकिन इत्थे आण के हर इंसान दुनिया की कशिश रंगीनियां देख के तो भुल गया है और इहदे विच फस रहा है, धस रहा है और इनू कोई बाहर कढ़ने वाला भी नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ च फरमाउंदे ने कि जिस कौम ने अपनी हालत खुद बदलने का इरादा नहीं किया, मैं भी उसके दिल की हालत को नहीं बदलता। पहला जिहड़ा स्टैप है, पहला कदम है, इंसान की खुद ख्वाहिश होगी, जिस तरह दुनिया की साड़ी ख्वाहिश है फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़ मिल जाए, इसी तरह सानू रब की भी ख्वाहिश पैदा होएगी। तो सबबल सबाब है, वो कोई ना कोई सबब बनाउंदा है, किसे उहदे पहुँचे ताईं सानू भी पहुँचा दिंदा है उहदे कदमां 'ते। तो असीं फिर भी उत्थे जाके दुनिया ही मंगदे हैं। जिहड़ा इंसान काम करन आया सीगा उहनूं भुल गया होया है कि इसने अपने आप नूं भी जानना सीगा ते अपने रब नूं भी पहचानना सीगा। असीं बाहरी तौर ते तो जान चुके हैं बहुत कुछ, मैं कित्थे पैदा होया, मेरे माँ बाप का की नां है, मैं काम की करदा है, लेकिन असी बातनी तौर पर, रूह के तौर पर असी नहीं जान सके कि असी एक रब का हिस्सा है, पार्ट है। जिमें कि कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमाउंदे ने, नफ़क़्त फ़ीहि मिन रूहिही, मैंने अपनी रूह में से आदम की रूह में फूंक दी। साडी रूह की उही क्वालिटी है जिहड़ी रब्बिल आलमीन की क्वालिटी है। छोटे पैमाने पर असी रूह कहलाउने हैं, वो समुंदर है, असी कतरा है, लेकिन उसकी क्वालिटी विच, ज़ायके विच वो कोई फ़र्क नहीं है। हुजम च फ़र्क है, मकदार च फ़र्क है, लेकिन शक्ल विच कोई फ़र्क नहीं है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ च आख्या है, हदीस कुदस च आख्या है, मैंने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया। ये जानना सी इसने कि मैं रब की किवें शक्ल हाँ। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अरफ़ा नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, कि पहले अपने आप को जानो फिर अपने रब को पहचानो। इत्थे आण के असी दुनिया नूं ते पहचानते हैं, अपने आप को भी बाहर तो पहचानते हैं, तो रब भी सारा सिलसिला बनाउंदा है अपने आप को जानने का भी तो पहचानने का भी। सूरज शूरा च आउंदा है कि जिसको मैं चाहता हूँ राह हक के लिए चुन लेता हूँ, और जो मेरी तरफ रुजू करते हैं उनको मैं रास्ते बतलाता हूँ। एक इंसान रब दा चुनिया होया है, उसनूं खुद चुन लेंदा दुनिया दे विचों कि मैनू अपने नाल मिलाउणा है, इनू मिले इनू मिलाओ, इनू इसमें आज़म दुआओ ताकि मेरे नाल। एक इंसान खुद जदोजहद करता है
ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਬਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਨਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਲਦੂਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਮ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਰ, ਆਸ਼ਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੌਰ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਕੋਰੇ ਹਾਂ, ਕੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਾਜ਼ੀ ਕੀ ਅਰਬਾ ਨਾਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਅਰਬਾ ਨਾਸਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਅਰਬਾ ਨਾਸਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ, ਸਲਤਨਤ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਚਾਦਰ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੂਸਰੀ ਸਲਤਨਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੁੰਦਰ, ਸਫੈਦ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਬੂਕ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
कहते बाला आखिर इश्क हकीकी बादशाह तख्तो ताज वो भी छड़ दिता उसने भी। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਰਦ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਬੂਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਨ ਉਹੀ ਮੌਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਿਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਤਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੂਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ तो फिर सारी दुनिया की जितनी भी खूबसूरती इसने देखी होंगी है वो सारी हीच हो जाती है। तो उस हुसन नाल, उस नूर नाल कोई भी नहीं रलता। तो मौला रूम साहब कहते हैं कि इश्क ने ये जिहड़ा गुनाह एक बार नहीं, एक कई बार किया है, क्योंकि मुख्तलिफ शक्लों विच कदी सस्सी पुन्नू, कदी हीर रांझा, कदी कुछ उन्होंने ना रखे ने। तो इश्क सारिਆਂ ਨੂੰ लगा है, लेकिन इश्क हकीकी, इश्क मुहम्मदी, इश्क मुर्शदी, इश्क अल्लाह ताला ये किसे किसे ਨੂੰ लगता है। ਜਿਹਨੂੰ लगता है ਉਹਨੂੰ दूसरे ਜਿਹੜੇ ਉਹ मजाक करते हैं कि ये रोंदा क्यों है, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ क्यों भर आउंदियां, ਇਹਦਾ दिल क्यों भर आउंदा है, क्योंकि उन्होंने नहीं लगा हुंदा। वो दुनिया वास्ते तो रोणगे, दिल भरनगे, लेकिन रब वास्ते नहीं भरनगे। इवें हज़रत इब्राहिम दम का भी जिक्र आता है। ये भी बलख बुखारा का बादशाह सीगा, सवा मन फुलों की सेज ते सौंदा हुंदा सीगा। मैं फिर अर्ज करांगा, ये इश्क मालिक कुल ही लाउंदा है। जदों इसनूं इश्क लाया, सबब की बनिया कि पुराने जमाना विच छत विच मोग हुंदे सीगे, एक सुराख हुंदा सीगा हवा आक्सीजन आउण वास्ते, बिजली पक्के तो नहीं सी हुंदे। उन्हें महल ते रखिया सी, ते इवें लगदा सी उपर बंदे कोई फिर रहे ने। पुछया भी तुसीं कौन? कहंदे साडा ऊठ गुआच गया तो असीं ओह लभदे फिरदे हां। बादशाह ने आख्या कदी महल दे उत्ते भी ऊठ चढ़े ने ते लभदे फिरदे हो? उन्होंने कहा कदी सवा मन फुलां दी सेज ते सौण वालियां नूं भी खुदा नहीं मिलदा। उत्थों एक चोट ये लगी, एक इसने गुलाम खरीदिया सीगा, वो खरीद के लिया तो उसने पूछा की खावेगा? उन्हें कहा जो खिलाओगे। तेरा नाँ की है जिस नाँ ना पुकारोगे? तू रवेगा कित्थे जिथे रखोगे? की काम कर लें जो कहोगे? मतलब कोई इनकार उसने किसी काम तो ना किया। फिर एक चोट लगी दिल ते कि असी हर नमाज नाल, हर विरद नाल रब्बिल आलमीन अलहमद शरीफ पढ़ते हैं, शुक्र अल्लाह तेरा, लेकिन असी इतने नशुकरे हैं कि असी कदी भी खाने ते चीज़ां ते शुक्र नहीं किया कि जो कुछ दिता है तू सही दिता है। नहीं, असी कहांगे नहीं ये नहीं मैनू आ चाहिदा सीगा, ये खाना नहीं मैनू वो चाहिदा सीगा। कि मैं एक असी कहने हैं कि असी रब दे बंदे हैं, गुलाम हाँ, लेकिन ये जिहड़ा गुलाम है एक बंदे दा गुलाम होया, मैं भी बंदा ये भी बंदा,
इस विच इतनी आजी इनकसारी कि जो कुछ तू बोलेगा, जो कुछ ना तू रखेगा, जो कुछ काम कवेंगा, जो खिलाएगा, जिथे रखेगा, मैं रवांगा। तो असी वो मालिक कुल ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ ਤੇ नहीं आउंदे कि जिथे उन्हें रखिया सानू ठीक रखिया वा। गरीब हाँ, अमीर हाँ, जे बीमारी है तो ठीक बीमारी दी है साड़ी रूह नूं साफ करने वास्ते, जे गरीबी दी है तो अलाला करने वास्ते दी है। कहंदे असी उस एक गुलाम जिन्ने भी साडे विच रब दे ताईं इज्जत नहीं हैगी। असी रब कोलों अपनी मनाउणा चाहुंदे आ। जिहड़ा सानू दुनिया ते गम है, गरीबी है, साडी गल नहीं मन हुंदी, इज्जत नहीं है, इहदा जिहड़ा तजाद आ वो की है कि रब कुछ चाहुंदा वा, बंदा कुछ चाहुंदा वा। यही बुल्ले शाह साहब कहंदे ने कि वाह रम सज्जण दी होर, वो कुछ होर चाहुंदा वा। कहंदा इश्क बिना ना समझे कोर, कि जिन्हों धुन दुनिया की लगी या दुनिया वास्ते अंधा बनया होया है कि मैं तो इहो कुछ ही लैना वा, उन्हें अपने अखां ते खोपे ला लिया है, उन्होंने होर कोई शै नहीं दिसदी। वो कहते मैनूं आह चीज़ चाहिदी है। कहंदे उसनूं किवें रब मिलेगा जिहड़ा राजी बरज़ा ते नहीं आएगा, जिहड़ा उस रब दी हर चीज़ विच उन्हें नुक्स कढ़ना है। अज गर्मी बड़ी है, बारिश होनी चाहिदी है, अज सर्दी बड़ी है, धुप निकलनी चाहिदी है, मेरे को पैसा थोड़ा वा ज़्यादा होना चाहिदा है। वो कंट्रोलिंग पावर आ। इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है, इन अल्लाह कुल्ले शैन मुहीत है। असी उहदे तो भजदे हैं। सानू बीमारियां, सानू परेशानियां कदे वास्ते आउंदियां कि जिहड़ी उहदी मर्जी है, उहदी साडी मर्जी, उहदी मर्जी एक नहीं हुई। बंदगी दा परपल की सीगा कि असी राजी बरज़ा ते आ जांदे, अपने मन नूं मारदे, इहदी ना मनदे, अपने रब दी मनदे कि जे धुप दिती है तो उन्हें हिकमत नाल दिती है, जे पाला दिता है तो उन्हें हिकमत नाल दिता है, जे सानू भुख दिती है तो हिकमत नाल दिती है, बीमारी दिती है तो हिकमत नाल दिती है। नहीं, असी उहदी राजी बरज़ा ते नहीं हैगे। असी फिर भी किसी पीर को, किसी फूक वाले को, किसी दम वाले को, किसी डॉक्टर को असी जाने कि जिहड़ा सानू रब ने जो कुछ दिता वा ये साडे तो टल जावे। हुण बैक विच की हो रहा रूहां नाल कि जिहड़ा रूहां ने बीज के आया भी वो उगना है, फल फुल होना है। हुण इंसान समझदा है कि असी हुण आए हैं, साडी उम्र 40 50 60 70 साल जिहड़ी हैगी है, भी असी हुण दुनिया हुण नहीं आए। जदों दा कुन क्या होया असी उस वक्त ते इस दुनिया ते आए हुए हैं। साइंसदान कहंदे 18 अरब साल हो गए ने इस दुनिया नूं बने ने। इस दुनिया विच, इस जहान विच, एक जहान नहीं लखां जहान ने, इस जहान विच आण के असी ऐसे फसे हैं कि असी वापस अपने घर ना जा सकते, ना दूसरे मकाम ते, ना तीसरे ते, ना चौथे ते, ना पंजवें ते, ना होर देश असी कोई देख सके। उस मुकाफत ते अमल की वजह ना असी इत्थे फस चुके हैं। जिहड़े असी करते रहे हैं सोच नाल, ख्याल नाल, हत्थां नाल, बोल नाल, वो साडे उत्ते रूह दे उत्ते बोझ बनिया होया। जद तक कि मुकाफत अमल हटदा नहीं उस वक्त तक इंसान की रूह आज़ाद नहीं हो सकती, हल्की नहीं हो सकती, अंदरले मुकाम ते जा नहीं सकती। ये सानू मुर्शद करीम समझाउंदे ने कि बेटा तेरे उत्ते कर्ज है, बोझ है। किवें इंसान दुनिया ते भी जो मरदा है तो लाश जे पई हुंदी है तो कोई उन्हां दा सरबराह पुछदा भी किसी ने कर्जा तो नहीं इस मैयत कोलों लैना, क्योंकि उन्ना चिकर उस मैयत की आज़ादी भी नहीं हुंदी, उहदे ते भी बवाल आएगा। कोई ना बोलिया, किसी ने ना कहा, जे किसी ने कह भी दिता तो मैं अक्सर सुनिया वो जो कहता हुंदा वो कहता मेरे को लै लवीं, इनू तू माफ़ कर दे। इवें साडे उत्ते जन्मां जन्मां दे बोझ लदे हुए ने। वो मालिक कुल सानू मुर्शद करीम के जरिए इसमें आज़म दिता, सब कुछ दिता, लसी असी इस गल नूं ना समझ सके। असी फिर भी मुर्शदां कोलों दुनिया मंगते हैं, आराम मंगते हैं, वो दे भी दिंदा है, लेकिन सानू गल नूं समझना चाहिदा है कि जिहड़ा साडी रूह ते बोझ है वो साडे जिस्म ते आउंदा। फिर
ये हाय अल्लाह करता है, इनू बीमारी आउंदी है, इनू तंगदस्ती आउंदी है, इनू नदारी आउंदी है, ताकि ये मेरा नां लवे। असी इसम आज़म लैके भी, मुसलमान हो के भी दवाइयां अल तो भजांगे, पीरां अल तो भजांगे, तवीज़ गंढियां अल तो भजांगे, जिहड़ा साडे अंदर बैठा है उन्होंने कदी नहीं याद करते। वो फिर की हुंदा है कि वो साडा रूह का बोझ टलने की बजाय होर वधना शुरू हो जाता है। एक तो साडा कॉन्फिडेंस कहो, ईमान कहो, भरोसा कहो, मुर्शद उत्तों, अल्लाह ताला तो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो टुट जाता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨਗਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕਾਫਤ ਅਮਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿਓ कि इन्हें मैनू आराम देना या इस दवाई ने मैनू आराम देना। इस करके समझो कि नहीं, एक कर्जा देना। मेरे नाल अक्सर इस तरह होंदी है कि जद ही मैं डॉक्टर की फीस अदा करदा या दवाइयां वाली दवाई देना, मैनू उस वेले आराम आ जाता है। वो मौला जजमेंट कराउंदा है कि नहीं, एक कर्जा देना सीगा, ये बीमारी तैनूं तां आई सीगी। असीं की करदे हैं, असीं उस दवाई नूं या बदलदे हैं या डॉक्टर नूं बदलदे हैं। असी उस जात जी साढ़े अंदर बैठी आ, उस तो भरोसा सारा टुट जाता है। यही ईमान है, यही कॉन्फिडेंस है, यही भरोसा है। एक भरोसा, एक बल, एक आश, एक विश्वास, एक तो सब कुछ होएगा। देखो मिट्टी के बुत बना के अगले उन्होंने को सब कुछ ले लेंदे ने। मिट्टी का बुत कुछ नहीं करता, इंसान मिट्टी के बुत विच जान पा दिंदा। देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा लिखा है, कबूतर बनाते सी, जान पा के उड़ा देंगे थे। होर बहुत सारे किस्से मुर्दे जिंदे किए इंसान ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम बहुत कुछ होया। इंसान इंसान ना बनया, क्योंकि इंसान फरिश्तियां दी सजदागाह वा। इंसान हैवान तो बन गया, बाल बच्चे तो जने, सब कुछ किया, लेकिन जेड़े फरिश्तियां दी सजदागाह असीं बनना सी, असां ओह ना बन सके, इंसान ना असीं बन सके। फिर जल्दबाज बहुत है इंसान, थोड़ा जिहा भी वेट नहीं करता, ना बीमारी दा, ना परेशानी दा, ना इहदे विच कोई लचक है, ना धीरजपन है, ना सबर है। पढ़ते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह सब्रुल ज़िया, सब्र करने वाला नूर में जाएगा, रोशनी में जाएगा। पढ़ते हैं कुरान शरीफ, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अमल, भरोसा, यकीन ये बिल्कुल नहीं है। ये साडा आना सी बंदगी दे नाल, मुर्शद दे भरोसे ते आना सीगा। जितनी असी बंदगी करते, हुण तो असी दुआ मंगते, या अल्लाह ये हो जाए, ये हो जाए। फिर अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वो इंसान असी बनना सी, असी वो इंसान ना बन सके। तो यही बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि आशिकां दे सिवा कोई नहीं जान सकता। कहते हैं कि जिहड़ा बातन दा अंधा है, उसनूं भला की खबर हो सकती है कि बातन विच की है, छत उत्ते की हो रहा, दीवार तो पार की हो रहा। कहते लोगो इश्क दा व्यापार सौदा ना करना, तुसी इहदी खरीदो फरोख्त विच धोखा ना खाना। हुण धोखे बड़े ने, क्योंकि साडी जिहो जी नीयत है, रब उहो जिहा प्रोवाइड करदा सानूं। साडी नीयत दुनिया लैण दी, कोई दुनिया दा दिलदादा, कोई दुनिया दा पीर, कोई दुनिया दा मुर्शद सानूं मिले जिहड़ा सानूं दुनिया उन्होंने फिर उहो जिहा उन्होंने प्रोवाइड करदा वा। साडी खुद चाहत नहीं है कि जिन्हों जिहड़ा सब कुछ पीरां नूं भी दिंदा है, फकीरां नूं भी दिंदा है, कुरान शरीफ च भी लिखदा है, सब कुछ करदा है, पैगंबरां नूं भेजदा भी, उसदे एक वारी हाँ निकल के कि मौला तू कित्थे है, सानूं मिलना चाहिदा है। असीं सारे वो इकट्ठे होए बैठे हैं जिन्हां नूं इस्म आज़म मिलिआ। साडी कोई ना कोई कदी ना कदी हाँ निकली है, रोना निकलिया होया, तां सानूं इस्म आज़म उस मौला ने दिता है। हुण भी असीं तुसीं बाहर भी देखो दुनिया ते, बच्चा रोंदा नहीं, मां दुध नहीं दिंदी। साडा दुनिया वास्ते तो रोना आएगा,
किसी नूं बीमारी है, किसी नूं तंगदस्ती है, रोएगा। मेरी किस्मत 'ਚ गरीबी लिखी सीगी, मेरी किस्मत शादी नहीं लिखी हुई, मेरी किस्मत 'ਚ बच्चे नहीं लिखे हुए, होर सारिਆਂ ਨੂੰ तू दिंदा है। मतलब बजाए आजी इनकसारी दे असी फिर एक होर गुनाह करते हैं वो खिलाफ गल करके, पहलों ही असी राजी बरदार नहीं है। फिर जिथे सानू उन्हें रखा, जिस हाल च रखा, उस पर भी असी राजी नहीं है। फिर रब साढ़े तो किवें खुश होएगा, किवें अपना दीदार दे सकता सानू। तो यही कहते हैं बुल्ले शाह साहब कि सोहने सज्जन की मौला की रमज इहो ही है कि मेरा आशिक हर वेले मेरे हिजर फराक में तड़पदा रहे। हदीस शरीफ च भी आउंदा है कि लोगों खूब गौर से सुन लो, खुदाई सौदा बड़ा महंगा है, लेकिन जिन दामों भी हाथ आ जाए ये बड़ा सस्ता है। कि किन्नी भी कीमत तुहानू अदा करनी पवे फिर भी ये सस्ता खुदा तो मिलता है। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा। हुण इत्थे ना सानू पैसा देना पिया, ना मुर्शद वास्ते कोई घोड़ा जोड़ा लिया पिया, ना वो कोई पैर लत्तां दबाउणियां पईयां, सानू दिता उन्हें फ्री। कदर किवें होवे इसदी? मौलवी को 5 रुपए का तवीत लै लो बुखार का, ਉਹਦੀ भी कदर होएगी, संभाल के रखांगे, उच्चे थां रखांगे। ते अरबी लिखी हुई है, जिन्हें तुहाडे रूह के उत्ते दिल के उत्ते अरबी लिखी, उसकी कोई कदर नहीं हैगी। कोई भी 24,000 सांस जाता 24 घंटिया, 100 दफ़ा भी कोई इसमें आज़म नहीं पढ़ता, 50 दफ़ा भी कोई नहीं पढ़ता। दसो उत्थे मुर्शद की करेगा तो मौला की करेगा? साडा कोई बच्चा छोटा जिहा वड्डा कोई भी साडा कहना ना मने, साडे कित्थे गुस्सा जांदा वा, ये मेरी बीवी है, मेरा बच्चा हो के इदां करता है। तो जिहड़ा रब्बुल आलमीन सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ ਹੈ, तंदुरुस्ती देण दिया है। एक अख का किसी अंधे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ नेमत है ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪਾਉ ਜਾਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਂਸੂ नहीं ਸੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਦਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇਂ, ਦਿਲ ਰੱਖੇ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਹੋ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਲਾਮੇ, ਕਰ ਜਾਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ। ਮਨਸੂਰ ਜੈ ਚੁਕਸੂਲੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਕੁੱਲ ਅਸਰਾਰਾਂ ਹੋ, ਸਜਦਿਓਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚਾਵੀਂ ਬਾਹੂ, ਥੋੜੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਅਸਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੂਤੂ ਕਬਲ ਅਨ ਤਮੂਤੂ, ਮਰੋ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਕੋਈ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ
या अल्लाह ईमान ते मौत आवे, ईमान दी सलामती होवे, मैनू ईमान ते कैम। ईमान है की चीज़? कॉन्फिडेंस, भरोसा किते हो तुहानू? डॉक्टर ते, तवीज़ वाले ते, धुप ते, रात ते, बारिश ते, दाने भड़ोले च पाए उहदे उत्ते, पैसे इन्ने चार है उहदे उत्ते। रब ते कोई भरोसा नहीं। रिज़्क न पल्ले बांधते पंछी और दरवेश, जिनका तकिया रब है उनका रिज़्क हमेश। ईमान तो इसनूं किया गया है कि असीं राजी रज़ा ते आईए, उहदे उत्ते भरोसा करिए। कहंदे ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मावण इश्कों, दिल नूं गैरत होई हो। जिस मंजिल नूं इश्क पहुँचावे, ईमान नूं खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमानों दियां धरोई हो। ये बू अली कलंदरी भी कहते हैं कि अगर इश्क ना होता खुदा तक कोई नहीं पहुँच सकता था। वो कहते हैं ईमान एक तहकीक का नाम है, इश्क एक तख्लीक का नाम है। इश्क पैदा करता है, इश्क बनाता है। ईमान सोचता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी आता जो उन्होंने अग च सिटिया गया कि अकल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी, बेखदर कूद पड़ा नारे नमरूद में इश्क। सारे अग जल्दी दिसदी सी, लेकिन वो अपने रब नूं अग विच दिखदा सीगा। ਉਹਦੇ वास्ते वो गुलजार बन गई, दूसरे वास्ते वो सड़ गया। तो बुले शाह साहब यही कहते हैं कि आशिक दो ही जहाने मुठे, नाज मशूकां दे ओ कुठे। इश्क दा फाहा कोई ना छुटे, कीतुस बंदा फट बलोर। वाह वाह रमज इश्क सजन दी होर, इश्क बिना ना समझे कोर। कहते हैं कि आशिकां नूं दोनों जहानां विच लुट लिया है। कहते हैं वो मशूक दे नाज नखरियां दे मारे हुए होंदे ने, ते जिहड़ा इश्क हकीकी दा जख्मी है उसदी रिहाई कदी नहीं होंदी। कहते जिहड़ा इश्क हकीकी दा उन्होंने रब नहीं छड्डदा, ना वो छुटना ही चाहता वा। घर वाले कहते हैं, दूजे कहते हैं किन्ना कि जड़ जाना मुर्शदां कोल। कोई साल च बंदा एक बारी जाता है, कोई जिंदगी च एक बारी जाता है। बाबू साहब कहते वो नहीं सदा छुट सकता। उन्हें ना जींदियां छुटना तो ना मर के छुटना वा, क्योंकि मुर्शद बाहर भी है तो अंदर भी है। बाहर भी उन्हें नहीं छड्डना, तो जो मरिया रूह ओदी नूं उन्हें लैके जाना वा। मन कहता वा मैनू इन्ने साल हो गए इत्थे आउंदियां नूं, कदों रिहाई मिलेगी। भाई जिहड़ा सच्चे आशिक तो सच्चे मशूक है उन्होंने रिहाई है ही नहीं गी। वो तो रिहाई का सोचण भी ना कि कद रिहाई होएगी। वो तो जिसम तो रिहाई का सोचण कि जिसम तो रिहाई, क्योंकि सानू दुख सुख जिहड़ा जिसम नाल है। इस जिसम चो असीं नूरी जिसम च जावांगे, उत्थे कोई नहीं दुख वगैरह कोई शै नहीं हैगी। तो यही कहते हैं कि जिहड़े इश्क हकीकी का जख्मी है वो कदी रिहाई नहीं होंदी, तो ना ही कोई उहदे जख्मां ते मरम भी लाउंदा है। क्योंकि वो तो खुद खुरचदा रहिंदा जख्मां नूं कि मेरे महबूब की याद जिहड़ी वो ताज़ी रहे। कदी नाल उहदे बैठण दा, कदी उठण दा, कदी उहदे गुस्से होण दा, कदी कुछ कदी कुछ। वो तो उहदी याद च हर वेले रहिंदा। उहदी ते ख्याल की तस्वीर जिहड़ी वो चलदी रहिंदी हर वेले। वो खुद ना रिहाई पाउणा चाहुंदा, ना वो जख्मां नूं जिहड़ा मरम लाउणा चाहुंदा। वो खुद ही खुरचदा रहिंदा, खुद ही कदी किसी तरीके नाल याद करदा, कदी किसी तरीके नाल। कहंदे मेरे सज्जन दी रमज़ कुछ कोई होर है इश्क दी। कहंदे उहनूं उही समझ सकदा जिहनूं इश्क लगा होवे, तो दिल दा अन्ना उहनूं नहीं समझ सकदा। अगे कहंदे ने देह दीदार होया जद राही, अचन चेत पई गलफाही। डाढी कीती बेपरवाही, मैनू मिल गया ठग लाहौर। वाह वाह रमज़ सजन दी होर, इश्क बिना ना समझे कोर। हुण कहंदे ने
कि जद महबूब ने मौला ने अपने रस्ते का दीदार का मुसाफिर बनाया तो अचानक ही मेरे गल विच इश्क का फाहा पै गया। तो मेरे महबूब ने मशूक ने ज़बरदस्त बेपरवाही दिखाई। मैं जिवें उहदे अल नूं हुन्ना अगे नस पैंदा वा, क्योंकि वह हर वक्त अजमा रहा है। बहुत सारिया 3-4 सूरतों कुरान शरीफ च भी अल्लाह ताला भी अजमा रहा है कि मैं तैनूं मालां नालों औलादां नालों मौत और जिंदगी नाल अजमैश करांगा। असी सारे ही फेल हाँ। आ जाता तो खुशियां मनाने हैं, चले जाता तो लाशां नूं चिमटते हैं। बाहर माया आ जाए तो खुशी है, चले जाए तो रोना पिटना वा। ये तूने एक अजमैश की है कि मेरा हिस्सा वा, मैं सदा इको जिहा रहना वा, ना खुशी च खुश ना गमी च गम। क्या ये भी इदा बन गया कि नहीं बन गया? कदी औलाद नूं मारदा है, कदी औलाद की ज्यादती, कदी पैसों की ज्यादती, कदी खो लैंदा है कि इहदी रूह ते इहदे दिल दे उत्ते कोई लेयर आउंदी है होर कोई मेरे तो सिवा, या कहंदा है कि जिवें मेरे मौला, जिवें मेरा मुर्शद, जिवें तुहाडी रज़ा है उवें मैं राज़ी हाँ। मैनूं नहीं पता कि दीवार दे पार की होना है तो की कल नूं हो रहा है। मेरे मुर्शिदां का भी एक शेर है, नहीं मालूम मैं क्या तुझसे मांगू, जो मेरे लिए भला है वो चाहता हूँ। अगर मुर्शिद ने पहले भला किया साडा, उस मौला ने पहले भला किया है, इंसान बनाया है, वकर दे मुर्शिद दे कदमां च लगाया है, इसमें आज़म बख्शिया है, इस जहान का भी उस जहान का उन्हें बेड़ा उठाया साडा, अगे बेहतर किया। तो कभी मुर्शिद पुछदा है बेटा की चाहिए है? नहीं मालूम मैं क्या तुझसे मांगू, जो मेरे लिए भला है वो चाहता हूँ। जे तू अगे मेरा भला किया है तो हुण मैं की मंगांगा? ये जिहड़ियां फना चीज़ां इन्हां अखां फना ना देखियां उही मंग सकदा, की मंग सकदा? ना मैं बका विच गया है, ना वो चीज़ां देखियां, ना वो महल देखे, ना वो बाग देखे, तो मैं उत्थे दा की चीज़ मंग सकदा वां? जे उन्नू भी मंगांगा तो फिर भी मैं उत्थे जाके फस जावांगा। खुदा कोलों खुदा नूं मंग लवो, मुर्शिद कोलों मुर्शिद नूं मंग लवो। रोज़ ही साडी आह चीज़ टुटी है तो हुण तरखान नूं बुलाओ, साडी आह चीज़ टुटी है तो मिस्त्री नूं बुलाओ, उन्हूं घर ही बुला के रख लवो। वो टुटण तो पहलों ठीक भी करता रहूगा तो करता रहूगा। हुण ये बुलाउणा की है कि असीं दुनिया का तसव्वुर हर वेले कर रहे हैं, लेकिन मुर्शिद का तसव्वुर है नहीं साडे कोल। दुनिया नाल नाल फिरांगे, अखां विच वसाई हुई है दुनिया, दिमाग विच वसाई हुई है दुनिया, मुर्शिद नहीं वसदा, वस भी नहीं सकता, क्योंकि जिन्नी मुहब्बत सानूं दुनिया नाल है मुर्शिद नाल नहीं हैगी। या ज़्यादा नफरत होएगी वो शख्स बसेगा, या ज़्यादा मुहब्बत होएगी वो वसेगा। हुण मुर्शिद नूं तो असीं बराए नाम रखिया होया है, जरूरत पई तो फड़ लवांगे, जरूरत पई तो देख आवांगे, जरूरत पई तो उन्हां नाल गल कर लवांगे, जरूरत नहीं पैंदी सारे असीं खुशहाल हाँ तो फिर की जाना की लोड़ ही कोई नहीं उत्थे। दरअसल असीं पहले भी सुने हुए हैं ना, रोज़ उत्थे इक्को ही गल हुंदी, खुदा नूं देखो तो अपने आप नूं देखो, कोई नवीं गल तो उत्थे है कोई नहीं। मन दियां देखो ना साडे दियां चालां, विरद नहीं करेगा चालां चलाएगा। कोई भी 5 दफ़ा भी नहीं पढ़ता इसमें आज़म जो मराकबे ते बहिंदा है। हुण उसे इसमें आज़म ने की है, इसमें आज़म की है मुर्शिद दी तवज्जो। असीं इसमें आज़म पढ़ांगे मुर्शिद नूं याद करदे हैं, मुर्शिद नूं याद करांगे साडा मन खड़ा होएगा। जो साडा मन खड़ा हो गया, दौड़नों भज गया, खड़ा हो गया कि तां वाकई मुसलात हो गया, साडा वजूद भी कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि वजूद नूं उठाउंदा हिलाउंदा साडा मन हटाउंदा। ख्याल कोई लै जांदा, कदी कोई लै जांदा, कदी कोई लै जांदा। इसमें आज़म मुर्शिद ने सानूं बख्शिया सीगा कि अपने मन नूं खड़ा कर लैणगे इहदे नाल, क्योंकि मन देखना भी चाहुंदा, गल भी करना चाहुंदा। भी उन्होंने अख बंद करके देखना भी अंधेरे च सिखा लवो, तो नाल नाल इसमें आज़म नूं रिपीट करते रहो ताकि कोई होर ख्याल ना आवे। क्यों बाहर दस्या गया कि मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ो जी, शैतान ना आ जाए। अगर असीं वक्फे नाल इसमें आज़म पढ़ते हैं तो विच कोई होर गल आ जाएगी। अगर असीं ज़्यादा तेज़ करते हैं तो तां भी वो ठहराव नहीं खड़ा होएगा, साड़ी यकसुई नहीं हो सकती,
साडी अंधेरे दे विच जिहड़ा क्लोज करके एक नुक्ता बनाना वो नहीं बन सकता। साडा सांस वाल ख्याल आ जाएगा, गले वाल ख्याल आ जाएगा, जबान वाल आ जाएगा, दिल की धड़कन नाल आ जाएगा, अखां च रह जाएगा। असी इत्थे होना उपर, उत्थे मन खड़ा नहीं होंदा, क्योंकि सारा दिन साडा विरद है नहीं गा, सारा दिन जिक्र है नहीं गा। इस वास्ते सूरत बकरा च अल्लाह ताला फरमाते ने कि चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते जिक्र इलाही करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, निजात पा जाओ। सोते में भी, सोते में कौन करेगा? रूह। जिसनों ख्याल दे नाल जिक्र करन दी आदत पै जाएगी वो ख्वाब विच भी जिक्र करेगा। शेख कबीर साहब का भी एक शेर है कि सुपने में बड़बड़ाए के जिस मुख निकसे नाम, वाह के पाँव की पैनड़ी मेरे तन का चाम। कहता अगर कोई खुशकिस्मत इंसान ऐसा है दुनिया उत्ते, सुता पिया और वो मूँह चो अल्लाह अल्लाह जिसमें आज़म निकल रहा वा, शेख कबीर साहब कहते कि मैं अपने तन का चम की जुत्ती पवा के मैं वो पैरों च पावांगा। वो इन्ना इंसान पूजन के काबल आ कि अपने तन के चाम की जुत्ती मैं वो पैरों च पावांगा। हुण असी भी सारे बैठे हैं, किन्नी वारी इसमें आज़म पढ़ते हैं, शिकायतें ही शिकायतां होणगियां, कभी टाइम भी लैणगे तो शिकायतां ही लगणगियां खुदा दियां। मैं भी कहना हाँ भी लाओ शिकायतां लाओ खुदा दियां भी, किन्ने किन्ने लाउणियां वा। सानू गरीबी दित्ती है, साडे विआह नहीं हुंदे, सानू बच्चे नहीं हुंदे, सानू फलाना नहीं हुंदा, सानू फलाना नहीं हुंदा। किहड़ी चीज़ की कमी उस रब दे कोल? किसी चीज़ की कमी मैं नहीं देखी। साडी नीतां च फर्क है, सानू मंगना नहीं आउंदा। वो बाप ही क्या जिहड़ा मंगण तो बगैर औलाद दा ना पता होवे। लेकिन सानू असी बाप नूं तस्लीम करिए फिर है, असी तो उन्होंने वेले सिर तस्लीम करते हैं। जिवें मशहूर है कि वेले सिर या लालच ना तो गधे नूं भी बाप बना लीदा वा। साडा वो हिसाब आ। उहदे घर च बई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना डॉलरां की, ना सोने की, ना औलाद की, ना शादियां की, किसी चीज़ की कमी नहीं हैगी। जिहड़ी कमी है वो साडे अंदर कमी है। जैसा मूँह है वैसी वो चपेड़ मार रहा साडे मूँह के उत्ते। मूँह चंगा बन जाएगा, चुमेगा, चटेगा, प्यार करेगा, हाथ दोनों सिर ते रखेगा, वो असी लाडले बच्चे बन जावांगे। वो साडे तो बगैर नहीं रह सकता। असी वो युब्बो हम युब्बू ना हो, वो मेरा महबूब है, मैं उसका महबूब हूँ। जिहदा महबूब बनांगे तां है ना, फिर दोनों पासे अग बराबर दी हुंदी है। अगे कहते ने शीरी है बिरहों दा खाना, कोह चोटी फरियाद दिखाना, यूसुफ मिस्र बाजार मकाना, उसनू नाही वेखण कोर, वावा रम सज्जण दी होर। हुण बाहरले इश्क दी भी सानू दे के मिसाल समझाउण दी गल करते ने। कहते ने कि जुदाई दा खाना बहुत मिठा हुंदा है। जुदाई दा खाना की है कि जब तक इंसान दा सज्जण उस तो दूर ना होए, इश्क पैदा नहीं हो सकता। वो खेलता है, वो हसदा है, वो रोंदा है, वो खाना खाता है, वो सज्जण उहदा नाल हुंदा है, उहदे होके चलते ने, नाल मूँह च बुरकी भी पा रहा हुंदा। कहंदा वो बड़ा मिठा हुंदा है। जुदाई दा खाना बड़ा मिठा हुंदा है कि मुर्शद दी याद ना, उस मौला दी याद ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद ना, उस नूरे लाई नूरे मोहम्मदी या आवाज़े बेलक दी याद दे विच वो खाना भी खा रहा है। कहंदा वो बड़ा मिठा लगता है। जुदाई का खाना बड़ा मिठा हुंदा है। अपनी महबूबा शीरी वास्ते फरियाद ने पहाड़ ते चढ़ के जान दे दी। कहंदे बाहरले भी तुसीं देखो किन्नी जदोजहद की है। शीरीन का बाप बादशाह सी, वो शहजादी सी। उसनूं आख्या पहाड़ दे विचों दी तू दुध की नहर ले आएगा तो तेन मैं शीरी नाल विआह करा देवांगा। उन्हें एक तेसा लिया, इश्क देखो, नहर खोद दी सी उसने, तोड़ उहदे घर तक लै आंदी सीगी, फिर भी मरवा दिता उन्होंने पहाड़ तो धक्का दे के। यानी कि इश्क की कुछ नहीं कर सकता, हर चीज़ पैदा कर सकता जिहड़ी कि अज उही नहर करेना भी नहीं कढ़ सकदियां पत्थरां विचों। इहो ही कहते हैं बुल्ले शाह साहब कि जिहड़ा इश्क बिना ना समझे कोर, कि जब तक मुर्शद दा उस मौला दा इश्क नहीं सानू लगता, प्यार नहीं लगता। इश्क ही कहता है
जो कहंदा वो ठीक करदा पिया। इश्क विच दूई है नहीं, इश्क विच सवाल है नहीं, इश्क विच नुक्स है नहीं। वो कहंदा जो करदा वो ठीक करदा है। मौला करदा ना सब कुछ, तो मौला सारिਆਂ ਵਿੱਚ आ रहा, हर चीज़ ਵਿੱਚ है। जिथे साडा मन ने आख दिता कि ये चीज़ गलत वा, उत्थों डिसकनैक्ट हो जाता वो इश्क, फिर दोबारा लगेगा, फिर वो लाएगा। साडे मुरशद भी पुछते होंदे सी, बेटा कोई सवाल, नाल दे नूं खड़ा कर देईदा सीगा, मेरा कोई सवाल नहीं। जिसने करना उहदा की सवाल रह गया? वो तो अपने आप ते लानतां पाएगा भी अज तू बैठिया नहीं, अज तेरा विरद नहीं चलिया, अज तेनों आवाज़ बेलक नहीं सुनी, अज नूर नहीं सुनिया। वह सवाल ही कोई नहीं रह जाता। अगे कहते हैं लैला मजनू दोवें बरदे, सोहनी डुबी विच बहरदे, हीर वंजाए सभे घर दे, उसदी खिची माही डोर, वाह वाह रम सजन दी होर, आशिक बिना ना समझे कोर। कहते हैं कि इश्क विच लैला ते मजनू दोवें एक दूजे दे गुलाम हो गए। गुलामी करनी ना इश्क, अपने महबूब नूं राज़ी करना, चाहे वह हीर है तो चाहे वह रांझा है, दोनों एक दूसरे के गुलाम हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, यूबू हम यूबू ना हो, फज करूनी अज कर कौम, तुम याद करो मुझे, मैं याद रखूँगा तुम्हें। दोनों पासे बराबर की चोट। कहते हैं कि लैला तो मजनू दोनों एक दूजे के गुलाम हो गए, सोहनी दरिया में डुब के मर गई। जद महबूब हीर रांझे दे हीर की डोरी खिंची तो अपने सारे घर वालियां नूं छड्ड के ते टुर पई। ये रमज आशकां तो वा कहते कोई नहीं जान सकता। महरूम फरमाते ने हस्त बेसूरत जनाबे कुद से इश्क ले हर सूरत खुद रा नमूद। कहते हैं कि हक ताला दी कोई सूरत नहीं, कोई शबी नहीं, लेकिन वो पाक इश्क है। महरूम फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर सूरत में भी ज़ाहिर है। कहते कि वो पाक इश्क है, हर सूरत विच भी है और कसरत विच भी है तो वहदत विच भी है। उन्होंने कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? जिहड़ा पहलों अपने आप को जानेगा। तो कसरत च किवें आ गया तो वहदत च किवें खजाने च हैगा, उवें कोई नहीं जान सकता। इश्क तो बगैर कोई नहीं हो सकता। कहते ये इश्क हर रूह में मौजूद है, हर रूह खुदा का जुज़ है, हिस्सा है। रूह में मस्ती है, सरशारी है, लेकिन इंसान बाहर के नशे में लगकर उस मस्ती को पाना चाहता है, सुकून हासिल करना चाहता है, बाहर कुछ नहीं है। एक शेर भी है कि ये अपने लहू की गर्मी है वरना ना से, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल भी। इंसान दे अंदर है, उन्होंने मस्ती आती है, इश्क आता है, नच पैंदा है, टप पैंदा है, होके निकलते हैं, आंसू चलते हैं। कहते अगर ये मस्ती जी बाहरले नशे च होंदी, शराब च होंदी, तो कहते फिर बोतल ना नचदी, शराब ना भरी हुई जड़ी सी। इंसान के खून की गर्मी उठती है, वो है नशा सारा। अगे कहते हैं कि आशिक फिरदे चुप छुपाते, जैसे मस्त सदा मदमाते, दाम जुल्फ दे अंदर फाते, उथे चले वस ना जोर, वाह वाह रमज इश्क दी होर, आशिक बिना ना समझे कोर। कहते हैं जिहड़े सच्चे अपने महबूब के आशिक होंदे ने, वो तो चुपचाप फिरते रहंदे ने, जिवें शराबी नशे विच फिरदे ने। उन्हां नूं अपनी होश नहीं रहिंदी, अपने महबूब के तसव्वुर विच हर वेले फिरदे ने। जिस ना ज़्यादा मुहब्बत करोगे, वो मुर्शिद खुद फिर तस्वीर अपनी ला दिंदा अगे। वो हर चीज़ तो बछाउंदा फिर, क्योंकि साडे तस्वर च दुनिया फिर रही है, मुर्शिद नहीं फिर रहा। वो किवें बचाए सानू? फिरना उहदे अगे है जिहड़ा मुहब्बत करता है, जिन्हों वो तो सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो हर गल का ख्याल रखता है, जिवें एक बाप अपने बेटे बेटी का ख्याल रखता है, माँ रखती है। किवें बच्चों नूं सर्दियां च आप गिले थां पेशाब वाली जगह पैंदी है, उन्होंने सुक्के थां पाँदी, फिर वह भी गिला हो जाता, फिर बच्चे नूं छाती उत्ते पा लैंदी है, आप सारी रात गिले च रहिंदी है। मुर्शद ते इधरों भी 1000 गुणा वध वा, जिहदी सानूं कदर कोई नहीं हैगी। अगे कहंदे ने जो आन मिले, जे वो आन मिले दिल जानी, उस तो जान करा कुर्बानी, सूरत दे विच यूसुफ सानी, आलम दे जिस दा शोर, वाह वाह रम सजन दी होर, आशिक बिना ना समझे कोर।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। एक शेर भी यही है कि जहाँ हुस्न नहीं इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शैदा नहीं होता। कहते कि जिथे हुस्न नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कहते उत्थे आशिक किवें बन सकता है। कहते तो इवें ही है कि जिवें बुलबुल असली फुल्लां नूं देख के तो चहचहाएगी, लेकिन दीवार उत्ते कोई सीनरी वगैरह लगी होवे, नकली फुल होण, कहते उत्ते नहीं चहचहाती। कहते जिथे हुस्न है इश्क भी उत्थे पैदा होंदा है। बुल्ले शाह साहब कहते ने, बुल्ला शाह नूं कोई ना वेखे, जो वेखे किसे ना लेखे, इसदा रंग ना रूप ना रेखे, ओही होवे होके चोर, वाह वाह रंग सजन दी होर इश्क बिना। कहते कि जिहड़ी उस माल के कुल दी असली फाम आ, उन्होंने कोई नहीं दे सकता। वो की है, की सी, की होएगा, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਢੇਰ ਫਟੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਢੇਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਦਾ ਸਭ ਜਗ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੁਮਨ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਨੂਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਨੂਰ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्ज़। ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੰਦ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਲਵਾ ਤੇਰਾ ਸੂਬ ਸੂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਤਾ ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹਦ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆਪ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਿਜ਼ਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ 'ਚ, ਆਸਮਾਨ 'ਚ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਮਨ ਅਰਫ ਨਫਸਹੁ ਫਕਦ ਅਰਫ ਰੱਬਹੁ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ੂਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਬੁੱਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ
ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਵਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਏ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਹਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਨੂਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹਦੀ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਨ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਮੌਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੁਹਿੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਾਥ ਉਠਾने से पहले कबूल ना हो जाए। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।